आगे हैं 10 नंबर। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष, अब देखिए कोई तो कह रहा है दिव्य महापुरुष, कोई कह रहा है व्यक्ति, कोई कह रहा है मसीहा, कोई कहता है धार्मिक नेता। तो ये भविष्य वक्ता भाई और बहनों, कुछ तो इनको भविष्य के जो है दर्शन होते हैं, कुछ फिर ये अपनी थोड़ी बहुत अटकलबाजी लगा देते हैं, क्योंकि ये बेचारे आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होते हैं, जिस कारण से इनको नहीं पता होता है कि परमात्मा प्रकट होता है या जन्म लेता है या परमात्मा कौन है, कैसा है, इनको नहीं पता होता है। भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले यानी 1994 से सन 2000 तक आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। यानी सूक्ष्म वेद पर सन 1994 से 1999 तक सत्संग कर करके और काफी आत्माओं को जगा देगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा, और आने वाले समय में पूरा विश्व उनके सत्संग सुनेगा, बाध्य होना पड़ेगा, मजबूरी में सुनेंगे लोग, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। आने वाले समय में 2028 तक लोगों को अपनी जान बचाने के लिए धरती पर कोई दूसरा समाधान नजर नहीं आएगा। ये देवी देवता, ये मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। ये पत्थरों के देव महादेव ये नहीं बचा पाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी ही अंत में एकमात्र विकल्प होंगे। तो मजबूरन फिर लोगों को सतगुरु रामपाल जी के शरण में आना पड़ेगा। सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। ये 2028 के आसपास के लिए भविष्यवाणी है। ये भारत देश के अधिकतर राज्यों का मतलब है भारत देश के जितने भी स्टेट हैं उनमें से ज्यादातर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगेगा, आर्मी शासन लगेगा, इमरजेंसी लगेगी। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। और ये भारत देश के जो राजनेता हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये हाथ खड़े कर देंगे आने वाले समय में। और उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के हाथों में भारत देश की कमान होगी, और जैसा सतगुरु रामपाल जी कहेंगे उसके बाद वैसा ही वो भगत करेंगे, जिससे फिर पूरे विश्व में धीरे धीरे शांति की स्थापना होगी।